सो मोस्ट वेलकम है आपका। बहुत दिनों से आप वेट कर रहे थे गाइस कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का क्लासेस नहीं स्टार्ट किया जा रहा है। सो जल्दी आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है मैथ्स एंड रीजनिंग। सो जितने भी गाइस यहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं लाइव चैट करते रहेंगे और साथ ही साथ उनको बताना चाहेंगे गाइस जो आपके होमवर्क दिए जाते हैं वो मेन कमेंट बॉक्स में आप उसे कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे गाइस आपका मोस्ट वेलकम है और बहुत बहुत थैंक्स आपको उन डियर स्टूडेंट्स के लिए है जो हमसे जुड़े हुए हैं और टॉपिक पढ़ रहे हैं, उनका तो और मोस्ट वेलकम जो अभी तक नहीं आए हैं। सो गाइस आपका स्टार्ट होता है, ये लेक्चर आपका फर्स्ट होता है। यहीं पे हम बात करेंगे कि सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जिस दिन आत्मविश्वास आपके अंदर हो जाएगा उस दिन आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने 90% पढ़ लिया है। अगर कितना भी पढ़ लो लेकिन यार अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि क्या हम ये एग्जामिनेशंस क्रैक कर पाएंगे, तो आप कभी नहीं क्रैक कर पाएंगे। तो गॉड ब्लेस यू डियर, आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी के साथ नाउ स्टार्ट किया जाता है। सो गाइज आपका जो फर्स्ट ये क्वेश्चन है दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 टीमों की एक फुटबॉल प्रतियोगिता। ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स सेशंस आपका पहले स्टार्ट किया जा रहा है। इसी सेशंस में विदाउट स्किप की हुई अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको टोटली यहाँ पे रीजनिंग की भी क्लासेस चलने वाली है। तो 6 टीमों की एक फुटबॉल प्रतियोगिता में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक टीम को एक शेष अन्य टीमों के साथ एक मैच में खेलना है। इट्स मीन्स आपकी 6 टीमों की एक फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसमें प्रत्येक टीम को अन्य शेष से बचेगा तो 5 ही ना, 6 पंचे 30 होगा, लेकिन में से एक मैच खेलना है। यानी कि टीम आपकी 2 है, टीम आपकी 2 होगी तो अपान 2 कर लेंगे। तो प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे, कहने का मतलब है अगर आप ध्यान देंगे गाइज कि यहाँ पे जैसे A B C D E F, ओके तो यहाँ पे 6 है, तो जब A खेलेगा तो बचे हुए शेष 5 से ही खेलेगा, B खेलेगा तो बचे हुए 4, C आपका 3 आया एंड D आपका 2, E आपका 1, ऐसे कुछ बचेगा। तो 5 4 9 3 12 13 14 1 15, टोटली ऐसे भी आपके पूरा ऐड करने के बाद 15 आएंगे प्लस में पॉजिटिव। एक और नियम है कि 6 टीमों की आपकी एक फुटबॉल प्रतियोगिता होगी गाइस, 6 लिख लेंगे, प्रत्येक टीम बचेगा तो 5 ही, और टीम 2 आपकी यानी कि खेल रही है सो अपान 2, यानी कि 6 पंचे 30 हुआ, अपान में 2 आया क्या 15 है। सो गाइस 15 यहाँ पे क्या देख रहे हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लाइव चैट करते रहेंगे, बिल्कुल भी आपका एक भी अगर पॉइंट्स मिस हुआ तुरंत आप पूछ लीजिए, कंसल्ट कर लीजिए। क्लियर हुआ मैडम? आगे चला जाए। तो यार अगर सेशंस बढ़िया लग रहा है तो थम्सअप भी करते चलेंगे, बार बार कहने की कोशिश न करें, थम्सअप आप करते चलेंगे। सेकंड दिया गया है गाइस आपका क्वेश्चंस कि एक बंदर एक खंभे पर, बता रहा है कि एक बंदर है, एक एक वर्ड आप समझते चलेंगे कि एक बंदर है एक खंभे पर पहले मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ा है। गाइस कौन कौन इससे जुड़ा हुआ है बताना चाहेंगे, यहाँ पे कौन कौन जुड़ा हुआ कि 1 मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ा है और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल गया है। तो यानी कि गाइस इसका करेंगे कैसे कि 2 मिनट में आपका 6 मीटर होगा कि नहीं होगा। हम कह रहे हैं 1 मिनट में अगर वो 8 मीटर चढ़ता है तो दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे आ जाता है, तो 8 - 6 हो जाए, 8 - 2 यानी कि 6 मीटर बचेगा। यहाँ तक गाइस कंफर्म हो गया। आगे जी बिल्कुल समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, हम सब भी करते चलेंगे। आगे क्या होता है कि यदि खंभे की कुल ऊंचाई यानी कि हाइट अगर 62 मीटर दी गई हो तो बंदर को उस खंभे पर, यहाँ से थोड़ा सा इंग्लिश में हो गया है, यानी कि उस खंभे पर चढ़ने पर कितना समय लगेगा। गाइस चलिए बताइए फटाफट से आपको कितना समय लगेगा, यानी कि सॉल्व करके तो ऑलरेडी हम बताएंगे। ऑप्शंस आपके दिए गए हैं 10.5 मिनट, 20.5 मिनट,
21 मिनट या फिर आपके 19 मिनट। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर कौन कौन सही करते हैं। हुआ। अगर यहीं पे गाइस बात किया जाए कि जैसे अगर 2 मिनट में 6 मीटर चलता है तो हम मान के चलते हैं कि 18 मिनट में वो कितना चलेगा, 9 छक 54, ये हो जाएगा 54 मीटर। क्लियर हुआ आपका। यानी कि 1 मिनट में अगर आपका 8 हो रहा है, 2 मिनट में 6 हो रहे हैं, तो 9 × 6 9 छक 54। ये क्लियर हो गया आपका। यहाँ तक करके सब लोग दिखाए थे, कोई दिक्कत तो नहीं थी। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है 62 मीटर गाइस। 62 मीटर्स में आपको अगर निकालना हुआ, आप अगर 19 मीटर, क्योंकि ऐसा ऑप्शंस में तो है नहीं 21 से करेंगे ज़्यादा है जगह, लेकिन यहीं पे 19 मिनट का अगर करते हैं तो क्या होगा, 19 इंटू आप अगर 6 करेंगे, 9 छक 54, 5 बजे 6 के 6 5 11, इतना टोटली आपका बच जाता है। यानी कि ये तो मल्टीप्लाई की बात हुआ, लेकिन यहाँ पे आपका ऐड हो रहा है, यानी कि 19 में जब आप करेंगे तो टोटली आपका हो जाता है गाइस। कितने सही आंसर किए हैं, कितने गाइस यहाँ पे 19 आंसर किए हैं। 19 यानी कि उनका क्या आएगा, आप क्लियर अगर यहीं पे करिए, थोड़ा सा देखिए कि ये अगर मान लीजिए आपका है कि 18 मिनट में 54 मीटर है और आपको कंफर्म है कि 1 मीटर में आप यानी कि 1 मिनट में 8 मीटर चल रहा है, तो 19 करेंगे तो 18 + 1 = 19 हुआ। 18 की वैल्यू 54 है, प्लस में आप और 8 कर दीजिए, जो 64 आया कि नहीं आया। 64 कितने यानी कि 62 यानी कि 62। आप एक बार फिर से देख लेंगे ये वाला। चलिए फिर से हम बता दे रहे हैं कि ये गाइस कौन कौन से सही किए हैं। यही होगा ना कि कुछ बच्चे हैं कि 19 मिनट में बता दिए हैं। कैसे कि आपको बताया गया है कि 1 मिनट = कितना है, 8 मीटर। कन्फर्म। अब कहता है कि दूसरे मिनट में, यानी कि दूसरे मिनट में अगर ना समझ में आए तो इसे मिनट बना लीजिए। मिनट में ये चलता है 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर घट जाता है। 2 मीटर जब घट जाएगा तो 8 - 2 जो कि 6 मीटर बचेगा। 6 मीटर कंफर्म हुआ। अब कहता है कि यदि खंभे की कुल ऊंचाई 62 मीटर हो तो हम कहते हैं 18 से कर देते हैं। 18 मिनट में अगर निकाला जाए तो वो कंफर्म होता है कि 18 × 9 × 6 9 छक 54 हो जाएगा। ये टोटली आपका 54 मीटर हो गया। लेकिन जबकि आपको पता है कि अगर 19 मिनट में निकालते हैं तो 19 मिनट = क्या होगा, 18 + 1 हो जाएगा। 18 की वैल्यू आपको कंफर्म है कि 54 प्लस 1 की आपको कंफर्म है 1 मिनट में 8 मीटर, तो पूरा टोटल मिलाकर के 62 ये आ जाता है METR यानी कि मीटर। तो 62 मीटर लंबाई जो है बंदर को उस खंबे पर चढ़ने में 19 मिनट का समय लगेगा। सो गाइज आपका 19 मिनट जो है वो सही हो जाएगा। आई गेस सेशन समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है, आपको प्रॉब्लम होगी जी, हम समझ सकते हैं आपको दिक्कत होगी, लेकिन 1-2 सेशंस आप पढ़ेंगे गाइज तो आपका डाउट्स जो है वो क्लियर होता चला जाएगा। अब गाइस तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, चलिए तीसरा भी देख लेते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होगी, बट डोंट माइंड, हम हैं तो सब समझा ही देंगे। कि कह रहा है कि मोहन ने 280 सेंटीमीटर लंबा लकड़ी का एक टुकड़ा खरीदा। लंबाई किसकी है, कितना है, 280 सेंटीमीटर। वह इसे 2 टुकड़ों में इस प्रकार काटना, यानी कि 2 भाग करेगा, लेकिन किस प्रकार से कंडीशन रखा गया है कि छोटे टुकड़े की लंबाई जो होगी वो बड़े टुकड़े की लंबाई का 75% होगा। यानी कि 100% अगर कोई भी चीज़ है तो छोटा वाला जो है बड़े वाले के 75% रहे। इस प्रकार से काटे गए छोटे टुकड़े की लंबाई आखिर कितनी होगी। चलिए चैट सेक्शंस में आप फटाफट से चैट करिए। 70 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 160 या फिर 210 सेंटीमीटर। चलिए गाइस देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं और सेशंस कैसा लग रहा है यार, वो भी आप बताते चलेंगे। क्लियर हो पा रहा है, समझ रहे हैं। चलिए तो होता क्या है, कोई भी अगर आप फुल्ली रूप से निकालते हैं तो 100 सेंटीमीटर ऑलरेडी वो कंफर्म होता है कि कोई भी चीज़ होती है 100 की मार्किंग होती है। कह क्या रहा है, यहाँ पे निकल रहा है 100 अनुपात किसके, 75 का, जो कि अगर
25 से काटा जाए 25 चौका 100, 25 तेइयाँ 75, 4:3 के अनुपात में ये आया है। गाइज यहाँ तक आपका टोटली सही हुआ था। कितने गाइज कह रहे हैं जी मैम बिल्कुल सही हुआ था। अच्छी बात है गाइज, आपका सही हो ये बिल्कुल अच्छी बात है। तो आपका जो गाइज बताएंगे यहाँ पे कि फार्मूला होता है अगर छोटे टुकड़े के लिए लिया जाता है कि 3 आप जितने का बटा कर रहे हैं यानी कि 3/7 इंटू 180, एक सेकेंड, ये बना लेंगे 280 होता है। क्लियर हुआ? यानी कि फार्मूला क्या होता है कि अगर आप छोटे टुकड़े की लंबाई पूछा जाए, छोटे टुकड़े की लंबाई, तो यहाँ पे जो संख्या दिया रहे अनुपात में उन संख्याओं में से जो छोटा होगा उसका अपान 7 बटे यानी कि 1/7 इंटू 280 यही फार्मूला होगा। छोटे के लिए पूछा है तो यहाँ पे 4 और 3 अनुपाते में छोटे सबसे छोटा 3 संख्या है। यहीं पे बड़ा पूछा होता तो 4/7 इंटू 280 हो जाता। कहने का मतलब है गाइस कि ये तो आपके हुए फार्मूला, बट छोटे के लिए पूछा गया इसलिए ये फार्मूला लगाते हैं। अब क्या यहीं पे गाइस करेंगे, यहीं पे आपको बता दिया जाएगा यानी कि 280 हुआ है। अब यहीं पे कट कर देते हैं, 7 चौक 28, 40 आ जाता है, 4 तिहाई 12 यानी कि 120 सेंटीमीटर। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गाइस मोस्ट वेलकम है आपका, अब भी हम बुला रहे हैं, आ जाइए नाउ। अभी 3 ही क्वेश्चंस आपका कवर हो चुका है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशंस आपका चल रहा है। मैथमेटिक्स ऐसे ही आपके क्वेश्चन सपोर्टअप कर लिए जाते हैं, इसी में से नाउ पूछा जाता है, आपको बताना होता है। 4th क्वेश्चन जो कि आपका आ चुका है आप देखेंगे। 4th क्वेश्चंस में क्या होता है गाइस कि किसी ठोस घनाकार, ध्यान दीजिएगा, किसी ठोस घनाकार आकृति की, कोई ठोस घनाकार आकृति है, सभी बाहरी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है, उसके बाहरी एरिया को एक ही रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि उसके 64 बराबर घन बन सके। अब बताइए 64 बराबर घन बन सके यानी कि ये क्यूब का मैटर है। यहाँ तक तो आपको डाउट क्लियर ही हो गया होगा। इन 64 घनों में से ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक ही सतह रंगीन है? तो चलिए चैट सेक्शंस में आप गाइज करेंगे, उसका जो आंसर करेक्ट होगा 24, 30, 48 या फिर 12। चलिए देखते हैं कितने गाइज का अब की बार करेक्ट आंसर आता है। अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते रहेंगे तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर गाइज बताना चाहेंगे कि 64 बराबर भागों में बांटा गया है यानी कि 64 का आप अंडर रूट में क्यूब निकालेंगे तो आपका 4 आएगा यानी कि संख्या आपकी टोटली हो चुकी है 4। ये और यहाँ पे घनों के लिए यानी कि घन की आकृति जब आती है तो इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है। फार्मूला क्या यूज होगा? नाउ स्किप की इसलिए कहे हैं कि विदाउट स्किप किए हुए गाइस देखिएगा, अभी जो आएगा तो 3 तो उसका गया। क्लियर हुआ? तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे कि फार्मूला गाइस बताया गया है, यहाँ पे होता है 12n-2, ये आपका फार्मूला होता है यानी कि 12n-2 ये ब्रैकेट्स में फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आप कर देंगे 12, n की संख्या आपकी 4 - 2 जो कि 12 बचता 2 है, 12 दूना 24 आएगा आंसर। इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे चला जाए। विदाउट एनी हेजिटेशंस यू कैन डिस्कस इन दिस टाइम्स इन योर लाइव चैट, यानी कि लाइव चैट में आप डिस्कस कर लीजिए। अब भी ना समझ में आए तो भी आप वीडियो के एक बार फिर से रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं गाइस, और ध्यान से समझेंगे यार तो ये इतना इजी तो है ही, आप समझ जाएंगे। ओके चलिए गाइस चला जाए फिर आगे। बहुत अच्छा सेशन लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। चलिए तो एक विद्यालय में पहला पीरियड, पहले तो आप लोग तो पढ़े होंगे जरूर, पहला क्लास तो लिए ही होंगे, अरे यार सब लिए होते हैं कि एक विद्यालय में पहला पीरियड यानी कि पहला जो पीरियड आपका सेशंस होता है प्रातः 8:30 बजे से शुरू होता है और चौथा पीरियड दोपहर पूर्व 11:30 बजे समाप्त हो जाता है, यानी कि 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 पूरा कहने का मतलब है वो पूरा टोटली 3 आवर चलता है, पूरा टोटली जो है 3 घंटे का क्लास होता है। अब क्या होता है कि प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है, टाइम भी सेम है, थोड़ा सा 1 सेकंड न इधर न उधर। क्लियर?
तथा 2 पीरियडों के मध्य 4 मिनट का अंतराल, 2 पीरियडों के मध्य 4 मिनट का अंतराल है तो एक पीरियड की अवधि कितनी होगी। कहने का मतलब 3 घंटा चलता है तो 2 जो पीरियड होगा उसमें एक 4 मिनट का अंतराल होगा और जो एक पीरियड है वो इक्वल। सो चैट सेक्शन में चलिए लिखते हैं कि उसका टाइम क्या होगा गाइस, 41 मिनट, 42 मिनट या फिर 51 मिनट, 52 मिनट। सो मोस्ट वेलकम गाइस आपका है यहाँ पे लाइव चैट जुड़ने के लिए। 5वां क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है और आप फटाफट से देखते रहेंगे, कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे बताते भी चलेंगे। चला जाए तो यहाँ पे गाइस अगर बात करें कि 4 पीरियड है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 और 4। एक विद्यालय में पहला पीरियड प्रातः 8:30 बजे से शुरू होता है, चौथा पीरियड यानी कि 4 पीरियड कह क्या रहा है कि चौथा पीरियड इट्स मीन्स 4 पीरियड चलते हैं और पूरे का मध्य में अंतराल कितने कितने का है, +4 4 मिनट का है। 1 2 3 4 हुआ लेकिन अंतराल जो होगा 3 ही तो होगा ना, कुछ ऐसा दोनों को ऐड कर लेते हैं। 12 आया कि नहीं आया, 4 8 12, 4 4 8 4 12 12 आ जाता है। जबकि हमें पता होता है कि 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, ये तो कंफर्म होगा। और 3 घंटा तीनों के बीच में अंतराल नहीं, 8:30 से 11:30 बजे के बीच में 3 घंटा आपका टोटल निकलता है जो कि गाइज होगा 3 आवर 36 18 60 × 3 यानी कि 180 मिनट। 180 मिनट फिर से समझ लीजिए कि 4 घंटा चल रहा है, चारों में 4 4 का अगर मिनट का अंतराल हो रहा है तो 12 मिनट हो गए, जबकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है तो 8:30 बजे से 11:30 बजे तक क्लासेस चलता है, 3 घंटे का क्लासेस चलता है। 3 घंटे में 60 इंटू यानी 60 × 3 हो जाएगा जो कि 180 मिनट निकलता है। अब यहीं पे 180 मिनट्स में से 12 मिनट घटा देंगे, कंफर्म हुआ, 12 मिनट घटा दिए 6 यानी कि 160 आ गया, आपका जो है 160 आ जाएगा। ये आपका क्लियर हो चुका। तो 160 मिनट में यानी कि 1 सेकंड आपका 168। थोड़ा सा ये होगा गाइस कि कितने बच्चे यहाँ पे इसका सही आंसर, क्योंकि आपका 41 51 42 52 आंसर आया है। कितने गाइस यहाँ पे सही आंसर किए हैं, कितने गाइस आंसर यहाँ पे जो है, अगर 160 में 12 घटाया जाएगा 168 बच गया। आपका 4 मिनट का अंतराल, पीरियड कितने चल रहे हैं, 4 पीरियड चल रहे हैं तो 4 चौक 16 4 दूनी 8 यानी कि 42 मिनट। ये जो करेक्ट ये हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर यानी कि 42 मिनट। आपके 180 मिनट्स में से 12 मिनट सब्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा जो कि 168 मिनट आएगा और उसमें से 4 पीरियड चला जा रहा है यानी कि 4 मिनट का अंतराल है तो 42 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो मोस्ट वेलकम है गाइस, आपका सेशन कैसा लग रहा है यार ये भी बताते चलेंगे और साथ साथ आप एक थम्स अप भी देते चलेंगे। आगे चला जाए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 में क और ख 2 शहर एक सीधी सड़क पे 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि एक क है और एक जो है ख है। 300 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों स्थित है शहर। यहाँ तक आपका फिगर बन गया। राम कार द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क शहर से ख की ओर चलता है, यानी कि क से ख की ओर 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। उसी समय श्याम भी कार द्वारा 90 किलोमीटर घंटा से गति से ख से क की तरफ यानी कि जस्ट अपोजिट, ये जो है राम है और ये यहाँ श्याम है। ध्यान दीजिएगा ये 90 किलोमीटर की चाल से चलता है, 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, यानी 1 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। समझ में आया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर ऐसे क्वेश्चन होते तो ज़रूर पूछे जाते हैं गाइस, 100% पूछे जाते हैं। किलोमीटर की गति से चलता है कि शहर से ओर चलता है, वे दोनों का शहर से कितने किलोमीटर दूर और कितने समय बाद मिलेंगे। अब बताइए, यानी कि कितने समय में कितनी दूरी पे वो दोनों मिलते हैं। राम जो है 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है और जो श्याम होगा वो 90 यानी कि 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वो चलता है। चलिए इसका गाइस करते हैं क्या करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट से देख लीजिए। आपका दिया क्या गया है, ऑप्शंस आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं, ऑप्शंस आपको कंफर्म हो चुका है। इसका जो कंफर्म होगा क्या होगा गाइस, चलिए कंफर्म हुआ।
अगर बात किया जाए सबसे पहले हम सापेक्ष चाल निकालते हैं। यहाँ पे अगर आपको बताया जाएगा गाइस कि सापेक्ष चाल देखेंगे, यानी कि लिखेंगे क्या कि सापेक्ष चाल क्या होता है। सापेक्ष चाल यानी कि सामने सामने 60 + 90, यही तो चल रहा है ना, 150 km/घंटा। अब क्या किया जाए, अगर दूरी की बात किया जाए, यानी कि कौन कौन गाइज इसका सही आंसर किए हैं कि 120 आ रहा है, 120 आ रहा है, इसका कौन सी किए हैं, यानी कि बताना चाहें अगर गाइज तो सापेक्ष चाल तो इतना हो गया, और यहीं पे अगर दूरी निकाला जाए तो 300 km/घंटा की चाल से, यानी कि 300 किलोमीटर। जबकि हमें पता होता है कि समय इक्वल टू आपका फार्मूला होता है कि दूरी अपान चाल, दूरी बटा चाल, ये फार्मूला जब होता है तो दूरी आपका 300 किलोमीटर, ये 150 किलोमीटर, यानी कि कट जाएगा तो 2 घंटे। टाइम तो आपका कंफर्म हो गया, यानी कि 2 घंटा आ गया। सो ये वाला और ये वाला 3 घंटे वाला तो बिल्कुल हट जाएगा। टाइम आपको कंफर्म हो चुका है गाइस। कितने सही आंसर किए हैं कि यहाँ पे अगर बताया जाए तो कितने सही आंसर किए हैं, यहाँ तक कंफर्म हो गया। और आपको पता होता है कि यहीं पे अगर दूरी जैसे निकाल रहे हो आप गाइस, जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, बढ़िया है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। अगर यहीं पे दूरी निकाला जाए कि दूरी का फार्मूला क्या होगा आपका, ये मल्टीप्लाई आपस में अपान 1 है तो कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, समय इंटू चाल। गाइस कंफर्म कीजिए, लाइव चैट कीजिए, किसे किसे ये समझ में आ रहा है सेशंस, किसे यानी कि दूरी इक्वल टू समय इंटू चाल। कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए, फिर से बता दें। यहाँ पे हो जाता है समय आपका यानी कि 60, 1 घंटे की बात कर रहा है, यानी कि चाल जो है 2, यानी कि चाल जो होगा 60 किलोमीटर से देख रहा है, समय आपका 2 लगता है तो 120 किलोमीटर आ जाएगा। 120 किलोमीटर आपका टाइम हो जाता है। सो 120 किलोमीटर एंड 2 घंटे किस में आ रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। किलोमीटर 120 है एंड 2 घंटा है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गाइस यहाँ पे समय इक्वल टू दूरी अपान चाल, एक तो ये घंटे के लिए निकल गया। अब दूरी यानी कितने दूरी तय किलोमीटर, समय इंटू चाल, समय भी आपका लिख दिया गया और चाल भी कर दिया गया है, तो टोटली आपका आया, कंफर्म हो चुका। कोई दिक्कत, चला जाए फिर, चलिए। तो यहाँ तक आपका 6 हो चुका है। अब 7th क्वेश्चंस जो कि आपको लिख दिया गया है इम्पोर्टेंट। सो ये यार इम्पोर्टेंट सेशन ही आपका चल रहा है, ऐसा कोई नहीं है कि इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा होगा, लेकिन आज आपके मन का तो होगा ना, सेशंस आप कई दिनों से आप वेट कर रहे थे। अब यहाँ पे जो गाइज होगा ये बताएंगे कि आपको साथ ही साथ कि एक परीक्षा में एक प्रश्न को सही करने पर, आज चलिए आप निगेटिव मार्किंग भी सीख ही लीजिए। बीएड प्रिपरेशन जो एंट्रेंस का कर रहे हैं 1/3 यानी कि टोटली उनके एग्जामिनेशंस में आपके मार्किंग कटेंगे ही कटेंगे, वो आपको बहरहाल बताया गया इंट्रोडक्शन पार्ट में। सो यहाँ पे आप निगेटिव मार्किंग भी आज सीख ही लीजिए। एक परीक्षा में एक प्रश्न को सही हल करने पे 3 अंक मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न सही हल करने पे 3 अंक मिलेंगे और गलत हल करने पे 1 अंक काट लिए जाते हैं। अब बताओ, निगेटिव मार्किंग तो आ गई। यदि किसी छात्र ने कुल 110 प्रश्न हल करके 286 अंक प्राप्त किए हों तो उसने कितने प्रश्न गलत हल किए? इसे तो कंफर्म है कि आप सही बताएंगे। ऑप्शन जो गाइज आपका दिया गया है 9, 10, 11 एंड 12। सो योर टाइम इज स्टार्ट। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या आप लोग करते हैं, बताया जाएगा। इस समझ में आ रहा है, अच्छी बात। कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए अभी के अभी, कोई दिक्कत हो तो तुरंत बताइए आप, चला जाए। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है कि मान लेते हैं, हम यहाँ करेंगे कैसे कि माना गलत जो आपका होगा, यानी कि गाइस सही है ना, यानी कि कोई अगर ऐसा नहीं है कि आपको टाइम दिया जाता है प्रॉपरली, आपको आप न समझ पाते हो तो फिर से क्लासेस देखिए, जो न समझ में आप लाइव चैट कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। गलत आपका यक्स मान लेते हैं, माना जो गलत संख्या है वो यक्स और जो सही होता है वो क्या हो जाएगा 11 - x, 11 - x।
यहाँ तक गाइस समझ में आया? देखा जाए कोई दिक्कत? यानी कि 110, एक सेकंड, कि यदि किसी छात्र ने कुल, क्योंकि आप गलत सही ऐसे कैसे कर लेंगे कि बताया गया यदि किसी छात्र ने कुल 110 प्रश्न हल किया हो, प्रश्न उसका कैसे हल किया गया है 110, एक बार फिर से देखेंगे, यानी कि 110 जो हो जाएगा, यहाँ पर फिर से गाइस देख लीजिए एक सेकंड। आप अगर मानते हैं, माना कि गलत जो है वो आपका यक्स है और जो सही होगा गाइस, सही 110 है तो 110 माइनस यक्स ये हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक प्रश्न को सही हल करने पे सही के लिए 3 अंक मिलते हैं, यानी कि सही आपका 110 माइनस यक्स है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में अगर गाइस आया हो तो अच्छी बात है, आगे भी चला जाए। कि यहाँ तक हो गया माइनस, अब क्या कर देते हैं कि 1 अंक काट लिए जाते हैं आपके गलत के लिए, तो गलत यक्स है 1 इक्वल टू अंक कितने मिलेंगे 286। अब यहीं पे नाउ सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 3 1 जे 3 330 माइनस 3x माइनस x इक्वल टू 286। अब ये 330 माइनस 4x हो जाता है 286, जो कि सॉल्व करने पे x इक्वल टू आपका 286 माइनस 330, ये कन्फर्म हो जाएगा, 330 माइनस बटे आपका 4 हो जाता है। तो यहाँ पे गाइस जो करेक्ट आंसर होगा वो, जो कि कितने गाइस सही आंसर किए हैं, यहाँ पे आपका 11 सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पूरा टोटली। चलिए देखते हैं कितने गाइस सही आंसर किए हैं टोटली जो सॉल्व करने पे, क्योंकि 330 में 286 घटेगा, आपका सब्ट्रैक्ट 44 आएगा, तो 11 चौका 4 से आपका डिवाइड कर देख लीजिए। 330 आप जो है 330 में 286 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 44 आ जाएगा, 4x है ही। अब x इक्वल टू अगर निकालते हैं तो 44/4, सो x इक्वल टू आपका आया ना 11 चौक 44। कन्फर्म हुआ? चला जाए आगे। चलिए सेशंस अगर यार बढ़िया लग रहा है तो आप एक थम्स अप भी देते चलेंगे। अब आगे बात किया जाए है 8 क्वेश्चंस पे। सो 8 क्वेश्चन क्या होता है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, अब बहुत पढ़ लिए आप 7 मैथमेटिक्स ऐसे बीच बीच में फिर मिलता रहेगा, चलिए थोड़ा सा रीजनिंग भी गाइस स्टार्ट कर देते हैं। कह क्या रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से आरंभ कर, यानी कि जैसे आपका यहाँ से ABCDE F G H I ऐसा कुछ करते थे, लेकिन ये क्या होगा जेड से स्टार्ट होगा, जेड से लेकर के ए तक, यही बात कह रहा है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से आरंभ कर विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं ओर से 17वें एंड बाएं ओर से 12वें अक्षर के मध्य कौन सा होगा। सो गाइस PQON ये ऑप्शंस में आपके दिए गए हैं, ये नाउ आप कंसल्ट कर सकते हैं। सो इसका जो सेशंस होगा, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा गाइस, ये देखते हैं कि कौन कौन सही करते हैं। समझ में आ रहा है बात? इसका एक फार्मूला अगर गाइज बताना चाहेंगे, एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, इजोटी करके एक फार्मूला होता है कि 5 10 15 20 25। पूरा वर्णमाला में 26 ही तो अक्षर होते हैं, क्यों कुछ और होता है, यानी कि 5 10 15 20 25, ये फार्मूला इजोटी करके होता है। और यहीं पे बात कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को जेड से आरंभ कर विपरीत क्रम में, विपरीत जस्ट क्रम में लिखें तो, यानी कि जेड वाई एक्स ऐसा कुछ डब्ल्यू लिखें तो दाईं ओर से 17वें एवं बाईं ओर से, दाईं ओर से 17वां क्या होगा आपका क्यू हो जाएगा। कौन कौन सही इसका आंसर, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन सही किए हैं। इसका दाईं तरफ से अगर गाइस बताना चाहेंगे कि क्यू हो जाएगा और बाईं ओर से 12वां अक्षर आपका ओ हो जाएगा, तो दोनों के जो मध्य का अंतराल होगा वो गाइस यानी कि पी होगा, सॉरी एक सेकंड, कि कह रहा है कि आपका 17वां और बाईं ओर से 12वां अक्षर, बाईं ओर से 12वां अक्षर यानी कि ओ हो गया, तो मध्य जो होगा वो पी ही होगा। गाइस ABCD आप लिख करके जेड टू ए लिखेंगे तो आपका 17वें से बाईं क्यू एंड 12वां जो होगा बाईं से वो ओ हो जाएगा, जो इसका करेक्ट आंसर यानी कि बीच मध्यस्थ जो होगा वो पी होगा। यहाँ पे एक वीडियो में हम आपको बता देंगे, पूरा रीजनिंग जब चलता रहेगा गाइस तो टोटली आपको
क्या, जैसे इजोटी एक फार्मूला था उसी से रिलेटेड बाईं तरफ से चलने के लिए क्या फार्मूला, दाईं तरफ से चलने के लिए फार्मूला, टोटली आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। अब यहीं पे गाइस बात करते हैं, थोड़ा सा ये देखेंगे कि बताया गया है कि निम्न अंक श्रेणी में अंतिम अज्ञात संख्या क्या होगी। अंतिम अज्ञात संख्या आखिर क्या होगी, दिया क्या गया है, यही आपका क्वेश्चन है। और ये बाकी तो आपके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 44, 55 आप लिख लेंगे, 44, 55, 66, 88, 110 एंड 143, और लास्ट जो होगा क्या होगा, यही पूछा गया है। सो चैट सेक्शंस में लिखना नहीं बोलेंगे, आपका 9 क्वेश्चन स्टार्ट होता है गाइज जी। बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छी बात, आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़िया से अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। कह क्या रहा, अगर देखा जाए गाइस तो 44 और 55 के बीच में +11 की मार्किंग, 55 से 66 +11, 66 से 88 +22, और यहाँ भी देखा जाए तो +22, और यहाँ 110 में 143 +33 है। वैसे ही 143 में अगर हम 33 ऐड करते हैं तो 100 आपका, एक सेकेंड, 76 आता है। सो गाइस कितने करेक्ट आंसर किए हैं यहाँ पे आपका, अगर 143 में 33 ऐड कर दे रहे हैं तो आपका 176। सो आपका ये ऑप्शन में भी 176 थोड़ा सा रिमूव हो गया था, यही है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और किस श्रृंखला से है ये भी अगर रीजनेबल पूछा जाए आपसे तो ये 11 का आपका टेबल है। 11 दूना 22, 11 तियां 33, 11 चौक 44, जैसे जैसे आपके चलते चलेंगे टेबल वैसे वैसे ये प्रोसेस आगे होता चलेगा। समझ में आप आगे चला जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। सो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है थोड़ा सा ये देखते हैं कि वृत्त से, यानी कि वेन आरेख जिसे कहेंगे, ये क्वेश्चन आपके वेन आरेख से है। सो रीजनिंग पढ़ते रहिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आप बीएड के बाद टेट, सुपर टेट, यानी कि जो भी आप एग्जामिनेशंस में बैठेंगे गाइस, उसमें जीके, जीएस एंड रीजनिंग मोस्ट आपके लिए ज़रूरी होते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, वेन आरेख और आपके रक्त संबंध जो होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस जरूर पुटअप होते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या होता है कि नीचे दिए गए कथन के आधार पर कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। जैसे कि आपका ऑप्शंस दिया गया है कि सभी बसें सड़क हैं, सभी सड़कें नदी हैं एंड सभी बसें नदी हैं, कुछ सड़कें बस हैं, कुछ नदियाँ। अगर जहाँ पे गाइस कुछ करके आए, यानी कि सभी करके जहाँ पे आए, आपको सिर्फ तो सिर्फ जान लेना है कि ऑप्शन आपका सही। इतना हिंट दे दिया गया है। नाउ आप लाइव चैट करिए, देखते हैं कितने गाइस सही आंसर करते हैं। सो आपका स्टार्ट हो चुका है गाइस 10वां क्वेश्चन का। 10वां का होगा क्या, नाउ देखा जाए। अगर बताना चाहेंगे कि कह क्या रहा है कि सभी बसें सड़क हैं, यानी कि ये तो आपका बस हो गया है। सभी जो बसें हैं वो सड़क हैं, यानी कि बस लिखिए, बस सड़क है। और आगे होता है कि सभी सड़कें नदी हैं, जो सभी सड़क है वो नदी है। फिगर आपका कुछ इस तरह से बन गया है। तो अब इतना ये क और ख दिया गया है। निष्कर्ष में पूछा गया है कि कुछ सड़कें बस हैं। अगर बात किया जाए तो सड़कें बस हैं तो जी बस हैं, चाहे आप कान इस साइड से पकड़िए चाहे उलट करके, बात आपकी एक, चाहे बसें सड़क हैं या सड़कें बस हैं, कंफर्म होगा। अब क्या है कि कुछ नदियाँ सड़क हैं, जी नदी आपकी सड़क है, जरूर है। कुछ नदियाँ बस हैं, कुछ जो नदी है वो बस हैं, कुछ ऐसा होगा। तो नाउ ये इसका ऑप्शन से क्या होगा गाइज, ये देखते हैं। अगर बात किया जाए तो इसका जो ऑप्शन होगा गाइज वो क्या होगा। सो गाइज जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टोटली नदियाँ बस हैं, बस सड़कें हैं, सड़क नदी हैं, सब कुछ टोटली कहीं भी अगर आपका सभी करके आता है तो उसमें का उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव ही आंसर होता है। अब गाइज बात किया जाए आपके 11 पे। सो 11 क्वेश्चंस आपका क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे 11 क्वेश्चंस आपका स्टार्ट होता है।
11 क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिक्स का है, आपका मैथमेटिकल है कि एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने, यानी कि एक परीक्षा है, प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय लिए हैं, यानी कि कह रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय लिए हैं। 80% विद्यार्थी ने हिंदी विषय लिया है और अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की आधी है, तो यानी कि 80 का आधा 40 हो गया, इतना कंफर्म हो गया। ऐसे स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए होंगे? सो आपका ऑप्शंस दिया गया है गाइस 20, 25, 30 एंड 40। जो करेक्ट आंसर होगा इसका गाइस क्या होगा, चलिए बताया जाए। इसमें जो होते हैं इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? कंफर्म हो रहा है, अच्छी बात है। चलिए तो होगा क्या, बताया गया है गाइस कि 80% हिंदी लिए हैं, यानी कि 80% जो हैं वो हिंदी लिए हैं और उसका आधा 40% इंग्लिश लिए हैं। सो अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए 80 + 40, सो होगा क्या आपका 8 × 4 = 12, 120, जबकि 120% और टोटली निकाला जाता है तो किसी भी चीज़ में 100 की ही मार्किंग होती है, तो 100 में ये +20 जो है एक्स्ट्रा हो रहा है, यही कॉमन हो जाएंगे। हुए कि नहीं, दिमाग लगाइए, किसी भी चीज़ में 100% ही होता है। 80 एंड 40 दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 120 हुआ, तो 20% कॉमन है, यही आप दोनों में दोनों लिए होंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। रहा ना ट्रिकी, समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का, जो कि बेसिक लेवल का है। आप पढ़ चुके हैं, कई दिनों से आप पढ़ते भी होंगे। आपका जो 12 क्वेश्चन क्या होगा? सो चलिए अगर बात करें गाइस 12 क्वेश्चंस की, कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय उसके पुत्र की आय के 5 गुना अधिक है, यानी कि एक व्यक्ति की जो वर्तमान आय होगी उसके पुत्र की 5 गुना अधिक है। अगर यहाँ पे यदि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 68 वर्ष होगा तो वो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? ऑप्शन इसमें दिया गया है कि 11 वर्ष, 10 वर्ष एंड 9 वर्ष या फिर 7 वर्ष। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कितने लोग सही कर पाते हैं। समझ में आ रहा है जी? बिल्कुल। अगर बढ़िया सेशन लग रहा है तो आप लाइक भी करते चलेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन से गाइज, आप लाइक भी करते चलेंगे। यानी कि यहाँ पे जब बताया जा रहा है कि व्यक्ति की आयु, जो इंसान है उसकी आयु कितनी है, व्यक्ति की आयु मान लेते हैं हम यक्स है, यक्स वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु, यानी कि ये जो बताया गया है गाइस पुत्र की आयु जो होगी, यानी कि लाइव चैट आप करते रहेंगे। समझ में आ रहा है? पुत्र की जो आयु होगी गाइस, जी बिल्कुल समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। कि यहाँ पे व्यक्ति जो है, यानी कि ये तो पुत्र है, ये जो व्यक्ति है ये तो पुत्र है, और इस व्यक्ति की आयु ना समझ में आया, फिर से देखिए कह क्या रहा है कि पुत्र की आयु, यानी कि पुत्र की आयु यक्स वर्ष हुआ, और यहीं पे व्यक्ति की आयु अगर देखा जाए तो कितना कह रहा है कि आयु से 5 गुना अधिक है, यानी कि 5x वर्ष हो जाएगा। अब यहीं पे 7 वर्ष बाद दोनों की आयु माने 7 आप जोड़ देंगे तो x + 7 प्लस में 5x + 7, तब कितना हो जाता है? 68 हो जाता है। इसे सॉल्व कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है यक्स आपके पुत्र की आयु है, व्यक्ति की आयु 5 गुना हो गए, 5x हो गया, 7 वर्ष यानी कि दोनों में 7 वर्ष जोड़ दें। हम कह रहे हैं कोई इंसान 20 वर्ष का है तो जब 7 वर्ष बाद 27 वर्ष का होगा ना, वही चीज़ है। तो ये हो जाता है 5 + 6x 7 × 7 = 14 = 68। अब ये 6x = 68 - 14 तो कितना होगा? 54 होगा। 6x x = 54/6, 9 × 6 = 54, तो x = 9 वर्ष। और पूछा क्या गया है? पूछा है पुत्र की वर्तमान आय, तो पुत्र की वर्तमान आय हमने x लिया था तो x है। अगर यहीं पे व्यक्ति की पूछा होता तो 9 × 5 = 45 हो जाता। कंफर्म। सो यहाँ पे 9 वर्ष जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए गाइज समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। अब यहीं पे आपका गाइज ये रहता है 13 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। अब चलेंगे बात करेंगे यानी कि नेक्स्ट वाले पे। ये गाइज आपके लिए टोटली होमवर्क। टेक ए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
चला जाए आगे। तो मेन कमेंट बॉक्स में इसका गाइज करेंगे 14 क्वेश्चन होता है, यानी कि ये आपका दोनों रीजनिंग से दिया गया है, यानी कि मैथमेटिक, एक सेकंड देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस आपका मैथ्स से है एंड ये एक रीजनिंग से है। सो आज दोनों पढ़े हैं। ये आपका रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशनशिप से है। डोंट वरी, हम आगे भी आपको बताएंगे, लेकिन आप देखते हैं कितने गाइस सही आंसर। आप देखते हैं हिंदी एंड आप जीके के क्लासेस में बिल्कुल जुड़ते नहीं, ऐसा क्यों है? 10-15 बच्चे जुड़ रहे हो, क्या है मतलब? कम से कम 100-150 ऐसा जुड़िए आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस फैमिली को अपना प्यार और साथ दीजिए। अपनी एक सब्सक्राइब से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।